श्री गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बोलो गिरधर गोपाल की। आवाज सबको सुनाई दे रहा है ना माता बहनों की? देखो, जैसे वैज्ञानिकों ने नए खोज किए, कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज, टेलीविजन आदि आदि का, ऐसे हमारे संत महापुरुषों ने अध्यात्म जगत में खोज किए। आसाम में कथा हो रही थी तो एक सज्जन बोले कि हमारे दादा परदादा आए थे कैथल से, हरियाणा से शिवसागर आसाम में, तो 4 महीने पैदल चल के आए थे। अब 4 महीने पैदल चलने की जरूरत है क्या? 4 घंटे में पहुंच जाओ। तो जैसे वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, ऐसे अध्यात्म जगत में महापुरुषों ने खोज की, परंतु बातें दबी पड़ी है, क्योंकि इसके जानकार बहुत बिरले हैं। तो स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ऐसे महापुरुष हुए जो 4 वर्ष की आयु में मां ने साधु गोद बैठा दिया और 102 वर्ष तक महाराज जी का शरीर रहा। बड़ा त्याग में जीवन था। तो उन्होंने क्या खोज निकाली कि एक बात को एक बार स्वीकार करने से कल्याण हो जाए। ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। गुरु कहेंगे पहले हमारा चेला बनो, चेली बनो, फिर बात बताऊंगा। परंतु महाराज जी ने कहा कि कोई चेला चेली नहीं बनना है, आप अपना संबंध भगवान से सीधे जोड़ लो। तो विवाह एक ही बार होता है, सदा के लिए हो जाता है क्या? विवाह के 6 साल, 20 साल, 40 साल बीतने के बाद पंडित जी को फिर ढूंढना पड़ता है क्या भाई? कि पंडित विवाह के 25 साल बीत गए, एक बार आके फिर फेरा कराओ। नहीं, कहीं पत्नी पत्नी को भूल जाए, पत्नी पति भूल जाए, तो होता क्या ऐसा? विवाह एक बार होता है, सदा के लिए हो जाता है। ऐसे सत्संग किसका नाम है? कि भगवान से संबंध जोड़ने का नाम सत्संग है। तो महाराज जी कहते कि भाई भगवान से संबंध बना लिया। हमारे सनातन धर्म में 5 ईश्वर कोटि देवता है, शिव, शक्ति, गणेश, विष्णु और सूर्य। तो चाहे शिव जी को अपना बना लो, चाहे शक्ति का मतलब अम्बा, जगदम्बा, पार्वती, कुछ भी नाम रख दो। तीसरे गणेश जी महाराज, चौथे भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु ही रामकृष्ण के रूप में आए हैं। तो चाहे विष्णु संबंध जोड़ो, चाहे राम जी संबंध जोड़ो, चाहे कृष्ण संबंध जोड़ो, एक ही बात है। 5वें सूर्य भगवान। ये 5 ईश्वर कोटि देवता में जो भगवान में अच्छे लगे, प्यारे लगे, मीठे लगे, एक भगवान का चुनाव करे और उनसे कोई न कोई संबंध जोड़े। इसको कहते गुरु दीक्षा। तो महाराज जी ने कहा कि एक बार संबंध जोड़ लिया तो फिर संदेह मत करो, परीक्षा मत करो, कसौटी मत लगाओ कि हम भगवान के हो गए, हमारे अंदर क्रोध कैसे आया, लगता अभी मैं भगवान की नहीं हुई हो। तो महाराज जी ने कहा आपने जड़ काट दिया। मेरे से झूठ निकल गया, ऐसा लगता भी मैं भगवान का नहीं हुआ। तो महाराज जी ने कहा आपने जड़ काट दिया। तो स्वामी महाराज 2 उदाहरण देते कि एक बार कुछ बंदरों ने किसान के बगीचे में आम खाने के लिए गए,
तो किसान लाठी लेके दौड़ा। तो बंदरों ने एक एक दो दो आम ले करके नदी किनारे आ गए और मीटिंग किए कि भाई बगीचा तो किसान ने लगाया तो हम लोग को आम क्यों खाने देगा। अपने हाथ में आम आई गया गुठली, अब आम खा करके खुद का बगीचा लगाते हैं। आम खा करके ठंडा ठंडा जल पिए और रेखा खींच दिए, इतने में इसका बगीचा, इतने में इसका बगीचा, इतने मेरा बगीचा। अब बंदरों का स्वभाव गुठली को गाड़ दिया और 10 मिनट के बाद उखाड़ के देखते इसमें अंकुर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उसको गाड़ देते, फिर 5 मिनट के बाद उखाड़ के देखते इसमें फूल पत्ती आ रही कि नहीं आ रही है। तो ऐसे 24 घंटे में हजारों बार गाड़ते उखाड़ते रहे। बताओ ये बगीचा तैयार हो जाएगा? कभी नहीं होगा। बगीचा तैयार करना हो तो गुठली को गाड़ दो, खाद दो, पानी दो, सिंचाई करो, भराई करो, बाड़ा लगा दो, पशु पक्षियों से रक्षा करो, बगीचा तैयार हो जाएगा। ऐसे सत्संग में बात मिल गई कि भगवान हमारे अपने हैं, उनसे एक बार संबंध जोड़ लिया, सदा के लिए सत्संग हो गया। स्वामी महाराज दूसरा उदाहरण देते कि राजस्थान में 3 भाई रहा करते थे। तो माँ का शरीर पूरा हो गया तो 2 भाई तो कपड़े के व्यापारी थे, एक छोटा भाई निठल्ला आलसी था, प्रमादी, कोई काम नहीं करता था। तो माँ के अस्थियों को, जिसको फूल कहते हैं, और राजस्थान हरियाणा में कोई गंगा जी बहती नहीं, तो दाह संस्कार करके कुछ अस्थियां डिब्बे में लाते हैं, घर से बाहर रख देते हैं और 2-4 लोग मिल करके हरिद्वार जाते हैं, गंगा जी में डालाते हैं। तो मरे हुए व्यक्तियों की अस्थियां गंगा जी पहुंच जाए तो उसका उद्धार कल्याण हो जाता है। ये गंगा जी की महिमा है। तो छोटे भाई से कहा, देख भाई यदि हम लोग जाएंगे तो 6 दिन जाने में लगेगा, 6 दिन आने में लगेगा, पुराने जमाने की बात, पैदल की रास्ता। तो 12 दिन कपड़े की दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो तुम जाओ, माँ के फूलों को हरिद्वार गंगा जी में डालाओ और जो क्रियाक्रम में पैसे लगेंगे तो हम दोनों भाई लगा देंगे। छोटा भाई तैयार हो गया। अब 3 दिन पैदल चला तो एक गांव में पहुंचा कि भाई हम लोग राजस्थान से, अमुक स्थान से आ रहे हैं, कितने दूर और आ गए, कितने दूर और जाऊंगा तो हरिद्वार पहुंचूंगा। तो जो जानकार थे उन्होंने कहा, देखो जी 3 दिन पैदल चल के आए हो तो 150 कोस आप आ गए, अब 150 कोस और जाओगे तो हरिद्वार पहुंचोगे। अब वो आलसी प्रमादी तो था ही, उसने सोचा 3 दिन में पैदल चला तो 150 कोस आया, अब 3 दिन और चलूंगा तो हरिद्वार पहुंचूंगा। तो उसने क्या किया कि गांव वालों से फावड़ा लिया और बोतल पानी ले लिया, शौच जाने के बहाने जंगल गया, बगीचे में गड्ढा खोद के माँ के अस्थियों को वहीं पर गाड़ दिया और हैंड पाइप से जल भर लिया, हर हर गंगे करते करते घर पर आ गया 3 दिन में। भाइयों के ऊपर जल छिड़का, घर में जल छिड़का। तो भाइयों को संदेह हुआ कि लगता है झूठा है, आधी दूरी से आ गया। 12 दिन आने जाने में लगता है, 6 दिन में आना जाना कैसे कर लिया। तो भाइयों ने पूछा, भाई तो इतनी जल्दी कैसे आया गया, 12 दिन का समय लगता है। तो उसने कहा, मैं दौड़ता हुआ गया, दौड़ता हुआ आया। इधर क्या हुआ कि भाइयों को विश्वास नहीं हुआ और जो माँ मर चुकी थी वो सपने में आई, कपड़े के व्यापारी के पास आई और बोली कि देख बेटा, तुम लोग तो पैसे के लोभी हो, दुकान बंद करना चाहते नहीं, और तुम्हारा छोटा भाई आलसी निकम्मा है, ये तो हमारे को आधी दूरी में 150 को छोड़ के आ गया, ठेठ हरिद्वार ले नहीं गया। अब दोनों भाई छोटे भाई को बैठा के बोले, देख भाई सच्ची सच्ची बात बताना, तुम्हारी बात सच्ची कि माँ की बात सच्ची। तू तो कहता है कि माँ के अस्थियों को मैं हरिद्वार छोड़ के आया और माँ सपने में आके कह रही थी हमारे को तो आधी दूरी 150 को छोड़ के आ गया, तुम्हारी बात सच्ची, माँ की बात सच्ची। तो छोटा भाई बोला, अरे माँ को 150 को तो छोड़ के आ ही गया था,
जो माँ उल्टे आई आप लोगों से 150 कुछ कहने के लिए, उधर जाती तो हरिद्वार पहुंच जाती। बोलो गंगा मैया की। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम भगवान के हो गए तो उल्टे नहीं जाना है। अब झूठ नहीं बोलेंगे, कपट नहीं करेंगे, जालसाजी नहीं करेंगे, अंडा मांस मछली का सेवन नहीं करेंगे, मदिरा नहीं पिए। क्यों? अब हम भगवान के हो गए। तो महाराज जी कहते जैसे कन्या का एक रात में विवाह होते ही अपने को बहू मान लेती है, बहू मान लेती है तो अपने कुंवारी नहीं मानती। ये बहने बैठी पूछ लो, एक रात्रि में विवाह होते ही अपने को बहू मान लेती है तो कुंवारी मानती है क्या? नहीं मानती। और कुंवारी मानती है तो बहू नहीं मानती, दो में एक ही रहेगा। ऐसे हम भगवान के हो गए तो संसार के नहीं रहे, रहेगा संसार में। परंतु भगवान के हो गए तो संसार के नहीं रहे और अपने को सांसारिक मानते, गृहस्थी मानते हैं तो भगवान के नहीं हुए। महाराज जी उदाहरण देते कि जैसे रात्रि में, एक ही रात्रि में कन्या का विवाह होती अपने को बहू मान लेती है तो कुंवारी नहीं मानती। अब 5 बजे 6 बजे सास कुंडी खड़काती, बहू उड़ जा, बिन्नी उड़ जा, तो चट उड़ जाती है। तो महाराज जी कहते विचार करो कि कभी माँ ने, भाई ने, भौजाई ने, सखी सहेलियों ने सास के पहले कभी बहू कहा था क्या? नहीं कहा था। परंतु सास से कहते चट उड़ जाती है। तो अपने भाव को बदलने का नाम सत्संग है। हरियाणा में जब कथा हो रही थी तो एक बालिका ने ये प्रैक्टिकली बात बताई। महाराज जी से तो मैंने सुना था ये। तो उसने कहा कि लगभग 3 महीने पहले हमारी बड़ी बहन की शादी हुई तो ससुराल में गई। ससुराल में गई तो धीरे धीरे बोल रही थी। अब ससुराल में बहू की बोली बदल जाती है और दूल्हे की चाल बदल जाती है। अब ससुराल में दूल्हा बन के गया है, जल्दी जल्दी जावे तो मित्र लोग कपड़े खींचे, क्या करते हो, दूल्हा बने हो, तो दूल्हे की चाल बदल जाती है और बहू की बोली बदल जाती है। ये सबके अनुभव की बात है। तो उस बालिका ने कहा कि 3 महीने पहले हमारे बड़ी बहन की शादी हुई तो ससुराल में गई तो मैं सुबह सुबह फोन मिलाया तो धीरे धीरे बोल रही थी। तो छोटी बहन डर गई। उसने कहा क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो उसने कहा हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है और 3 बातें बता दी। उसने कहा कि अब मैं ससुराल में हूँ। अब ससुराल में हूँ तो जोर जोर कैसे बोलूं? उसके पिताजी बोले जब घर पर बोलती थी तो पड़ोसी घर तक आवाज जाती थी, परंतु अब ससुराल में सास का डर, ससुर का डर, पति का डर। तो उसने कहा कि अब मैं ससुराल में हूँ। दूसरी बात कि अब मैं वो कोमल नहीं रही, उसका नाम कोमल है, अब वह कोमल नहीं रही। और तीसरी बात कि अब मैं बहू बन गई। बहू बन गई तो जोर जोर कैसे बोलूं? तो आधी रात को कोई उठा के पूछे कि आप कौन हो? सुरेश कुमार शर्मा, ये तो आपके शरीर का नाम है, ये परिचय नहीं, हम भगवान के हैं। भगवान के होकर के ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। जैसे रेलवे का कर्मचारी होता है वो बात बात में कहता है मैं तो रेलवे का आदमी हूँ। बैंक का कर्मचारी होता है वो कहता है बात बात में मैं बैंक का आदमी हूँ। रांची कर्मचारी होता है वो बात बात में कहता है मैं रांची कर्मचारी हूँ। तो उससे पूछो कि आप बैंक के कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? आप रेलवे कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? आप बैंक के कर्मचारी हो तो माता पिता के, रांची कर्मचारी तो माता पिता के नहीं हो क्या? तो सज्जन कहेंगे कि माता पिता के होके रेलवे कर्मचारी है, माता पिता के होके रांची कर्मचारी है और माता पिता के होकर के बैंक के कर्मचारी है। ऐसे हम भगवान के होके ब्राह्मण हैं, भगवान के होके क्षत्रिय है, भगवान के होके वैश्य है, भगवान के होके शूद्र है।
भगवान केहू के पति हैं, भगवान केहू के पत्नी हैं। ये तो नाटक खेलने के लिए रोल मिला है कि कोई पति का रोल करे, कोई पत्नी का रोल करे, कोई जेठानी का रोल करे, कोई देवरानी का रोल करे, कोई ब्राह्मण का रोल करे, कोई क्षत्रिय का रोल करे। जैसे सुरेश नाम का लड़का विद्यालय में गया तो अध्यापक ने कहा, बेटा रामलीला का अभ्यास चल रहा है, तुम्हें आधे घंटे के लक्ष्मण बनना है। उसने कहा, ठीक है गुरुजी, आधे घंटे, एक घंटे, जब तक को मैं बन जाऊंगा। अब स्टेज पर जाकर के मेघनाथ से खूब नोक-झोंक किया। तो जब नीचे उतरा तो उसके मित्रों ने पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा कि वाह भाई सुरेश, तूने तो बहुत बढ़िया लक्ष्मण का रोल किया। अब सुरेश कहने लग गया, सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूँ। बुद्धि लगाने की जरूरत है भाई, बड़ी गहरी बात है। सुरेश कहने लग गया कि सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूँ। तो स्टेज के नीचे आके कहे कि मैं लक्ष्मण हूँ तो नाटक में गड़बड़ी, और स्टेज पर जाके कहे मैं सुरेश हूँ तो नाटक में गड़बड़ी। स्टेज पर तो कहना पड़ेगा कि मैं लक्ष्मण हूँ, और स्टेज के नीचे क्या कहना पड़ेगा कि मैं सुरेश हूँ। ऐसे स्टेज मिला है गृहस्थी का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, सास का, बहू का। ये नाटक खेलने के लिए रोल मिला है। तो नाटक तो बढ़िया से बढ़िया करना है। उसमें मानो कि मैं सास हूँ, बहू हूँ। सास का क्या कर्तव्य है, बहू का क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय क्या कर्तव्य है, वैश्य का क्या कर्तव्य है, शूद्र का क्या कर्तव्य है। और भीतर से मानो कि मेरे तो गिरधर गोपाल, आगे दूसरों न कोई। इसी का नाम सत्संग है। जैसे आप में से कोई दिल्ली जावे और आधी रात को उठा के पूछे, भाई साहब का विवाह हो गया? तो क्या कहेंगे? रुको रुको, डायरी खोल बताता हूँ, विवाह हुआ कि नहीं हुआ। डायरी खोलना पड़ता है, किस तारीख को हुआ, किस सन में हुआ, इसके लिए तो डायरी खोलने की जरूरत पड़ेगी। परंतु विवाह हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए डायरी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक ही बार हुआ। कोई आधी रात को उठा के पूछे कि आप किस जाति के हो, याद करना पड़ता है कि वर्मा हूँ कि शर्मा हूँ कि विश्वकर्मा हूँ कि अग्रवाल हूँ। आंख मलते मलते कहेंगे कि हम तो अग्रवाल हैं। तो जैसे जाति की भूली नहीं होती, नगर की भूली नहीं होती, गांव की भूली नहीं होती, विवाह की भूली नहीं होती, ऐसे चौथी बात पकड़ लो कि हमारे यहाँ सत्संग हुआ, अब हम संसार के नहीं रहे, अब हम भगवान के हो गए। इसी का नाम सत्संग है। ऐसे कोई बात पूछो भाई, देखो पूछने से बातें खुलती है। जो बातें नहीं निकल पाती, पूछने से वो बातें निकलती है। ऐसे कोई बात पूछो। हम सब एक कक्षा के विद्यार्थी हैं, स्वामी महाराज जी की बातों पर विचार कर रहे हैं। सब एक कक्षा के विद्यार्थी है। ये मत सोचो कि ऊपर बैठ गए तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप नीचे बैठे तो अज्ञानी हैं। सब विद्यार्थी हैं, सब भगवान की तरफ चलने के लिए लगे हैं। ऐसे माताओं, बहनों, भाइयों कोई बात पूछो भाई, बोलो राम जी। कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, हाँ, जो प्रभु के होने के कारण, जैसा बोलो सत्य बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए, हाँ, और अभी कभी लाइफ में ऐसी परिस्थिति आती है तुमको झूठ बोलना एकदम ही जरूरी होता है, तो तुमको अपना लक्ष्य और टारगेट अचीव। जरूरी नहीं होता, झूठ बोलना जरूरी नहीं है। उसका दूसरा कोई मार्ग सोच लेना चाहिए, उसका कोई अल्टरनेटिव मार्ग सोच लेना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि जहाँ झूठ बोलने की बात आवे तो भले चुप हो जाओ, परंतु झूठ मत बोलो। नहीं, पर अभी कभी ऐसे परिस्थिति आ जाए तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से भगवान के यहाँ विश्वास कम हो जाएगा, भगवान राजी नहीं होंगे। पर ये साइड का तो विश्वास बराबर रह जाएगा ना। हाँ, क्या है कि जब हमें भगवान पर विश्वास है, बाद में जाएंगे ना, तो वो सेटलमेंट बाद में भी कर सकते हैं। भगवान का हमें विश्वास है कि अन्न भगवान देते हैं, कपड़े भगवान देते हैं, मकान भगवान देते हैं, सही भगवान ने दिया, मन बुद्धि भगवान ने दिया।
तो हम झूठ क्यों बोले? अच्छा, झूठ बोलने से कोई करोड़पति बन जाए तो रिक्शा चलाने वाले बहुत झूठ बोलते हैं, करोड़पति बन जाते हैं क्या? रुपया झूठ बोलने से नहीं आता, रुपया आता है प्रारब्ध से, भाग्य से, और वो हमारे भाग्य पहले से निर्धारित है कि आप करोड़पति बनेंगे नहीं बनेंगे, लखपति बनेंगे नहीं बने, पहले से निर्धारित है। और कौन नहीं चाहते कि हम करोड़पति बन जाए? और इच्छा करने से यदि करोड़पति बने तो विरार में अरबपति के नीचे कोई क्यों कर रहेगा भाई? बोलो। इच्छा करने से रुपया नहीं आता, रुपया आता है भाग्य से, वो पहले से निर्धारित है। हमारे भाग्य रूपी बर्तन कितना बड़ा है पहले से निर्धारित है। मतलब एक्चुअली हमारी बुद्धि की कमी है जो हमें सोच है कि हमको झूठ बोलना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही आपने कहा वो पकड़ के कि हम सोचते हैं झूठ कपट नहीं करेंगे तो धन कैसे आएगा, ये बात। हमारी अक्ल की कमी है जो हम सोच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। आप आस्था की कमी है। धन आएगा, धन आता है प्रारब्ध से। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले सी रघुवीर। मुर्दे को हरि देत है लकड़ी कपड़ा आग, मुर्दे को हरि देत है लकड़ी कपड़ा आग, और जिंदा नर चिंता करे ताकर बड़ा भाग। जिंदा होके चिंता करे तो बहुत अभागा है। भगवान देते हैं, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब अन्न दियो। जब दांत न थे तब दूध दियो, और दांत दिए तो को अन्न भी दई है। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध ले तो तेरे लई हैं। जान को देत अजान को देत जहान को दे तो को भी दई हैं। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों सोच करे कछु हाथ न आई हो। मुर्दे को भगवान लकड़ी कपड़ा आग देते हैं, ये बात है। भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई बताओ भाई, बानो कोई बात पूछो। जो विषय चला है कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए, आज का ये विषय चला है। विषय पर पूछो तो और खुलासा होगा। बोलो बहने, पूछो कोई बात। महाराज जी, भगवान से प्रेम हमें नाम जप से मिलेगा, ऐसे हम कहने से हमें प्रेम नहीं, जैसे हम चाहते हैं कि हम प्रेम करें। देखो, भगवान के प्रेम की प्राप्ति कई उपाय है, परंतु सबसे सुगम उपाय है संबंध। हो ही राम को नाम जप। संबंध बना के नाम जप करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, चलते फिरते उठते हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। नाम जप करे तो वो संबंध गाढ़ा नहीं होगा ना। उसमें दोनों बातें आई है कि नहीं रटा तो क्या भया घटाने चाहिए ने, जैसे नार सुहागनी प्यू का नाम न ले। अब जैसे किसी की पत्नी तो विरार में हो और पति देव गए हो दिल्ली, तो क्या पत्नी पति के नाम का माला फेरती है राकेश राकेश राकेश, और राकेश बोलती नहीं। और न तो राकेश दिल्ली से मीना देवी पत्नी का नाम नहीं लेते, परंतु एक दूसरे को भूलते नहीं। क्यों नहीं भूलते? संबंध है। क्यों जुड़ा रहता है? संबंध है। ऐसे जिनसे संबंध जोड़ लेते हैं उनकी याद किए बिना उनकी याद आती है। यही तो शंका रहती है लोगों के कि हम माला फेरने के लिए जब बैठते हैं तो हमें बेटे की याद आती है, पोते की याद आती है, भाई की याद आती है, रिश्तेदार की याद आती है। क्यों? क्योंकि हमने संबंध जोड़ा है। जहाँ जहाँ हमने संबंध जोड़ा है वहाँ वहाँ हमारा मन जाएगा। देखो, ये जो बातें हैं बड़ी विलक्षण बातें हैं। ये दुनिया में ऐसी बातें मिलेगी नहीं, क्योंकि स्वामी जी राम सुखदास महाराज जी की खोज है। ये 90 सालों का उनका ये लगभग खोज है कि संबंध जोड़ने से प्रेम होता है। और गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। भगवान के होकर के नाम जपो। गलती क्या होती है कि भीतर से हम अपने को मानते सांसारिक, अपने को मानते गृहस्थी,
और ऊपर से माला फेरते हैं तो याद बेटे की याद आती है, याद पति की याद आती है, याद सास की आती है, याद ननद की आती है। क्यों? संबंध जहाँ जुड़ा है वहाँ पे याद आएगी। महाराज जी से लोग पूछते, महाराज जी माला फेरते मन जहाँ तहाँ चला जाता है, ऐसा क्यों? तो महाराज जी कहते भाई रेलगाड़ी कहाँ कहाँ जाती है? जहाँ जहाँ पटरियाँ बिछी है। अब इस मोहल्ले में रेलगाड़ी आ जाएगी? पटरियाँ बिछी नहीं तो रेलगाड़ी कैसे आएगी? ऐसे हमारा मन कहाँ कहाँ जाता है, जहाँ जहाँ हमने संबंध जोड़ रखा है वहाँ स्वतः मन जाता है। तो जब भगवान से संबंध जोड़ेंगे तो भगवान की स्वतः याद आएगी। और माला फेरना है, माला फेरना है, गीता पढ़ना है, रामायण पढ़ना है, एकादशी का व्रत करना है, मंदिर में जाना है, भगवान का ध्यान लगाना है। हम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? टेलीविज़न देखेंगे, ताश चौपड़ खेलेंगे, वो तो करना ही है। परंतु हो ही राम को नाम, जब भगवान के होके भगवान का नाम लेना है। ठीक है ना बहन जी? ये बात बोलो राम। सवाल ऐसा है कि जैसे हम पूरे परिवार में रहते हैं, हाँ जैसे माँ बाप होते हैं, चाचा चाची होते हैं, हाँ बड़ा परिवार होता है। हाँ इस तरह से मेरे नज़र में देवों का भी एक परिवार है। तो किसी एक भगवान को मैं सिर्फ एक भगवान को ही नहीं पूछता। हाँ हाँ। कई वर्ष बीत जाते हैं, निर्णय नहीं कर पाते हम कौन से भगवान को पकड़े। संत रूपी भगवान है तो जिनको मैं देखो संत की तो बात माननी है, संत से संबंध नहीं जोड़ा जाता, गुरु संबंध नहीं जोड़ा जाता। एक स्वामी राम सुखदास महाराज ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने संबंध नहीं जुड़वाया, अपना ध्यान पूजन नहीं करवाया। उन्होंने कहा जो चोरी से हमारा फोटो लेगा वो घोनर कुम जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरु का कितना काम जितना विवाह में पंडित जी का। जैसे पंडित महाराज अग्नि के साक्षी में वर वधू का संबंध जुड़वा देते हैं, बेटा आज से तुम्हारी पत्नी है, बेटी आज से तुम्हारे पति है। अब जीवन भर के लिए संबंध जुड़ जाता है। अब विचार करो कि विवाह मंडप में पति पत्नी पंडित जी तीनों बैठे हैं, तीनों बैठे ना। अब वो पंडित जी ने कन्या का संबंध पति से जोड़ा कि अपने से जोड़ा? बोलो बहने बताओ। कन्या का संबंध पंडित जी ने पति से जोड़ा कि अपने जोड़ा? है पति से जोड़ा। पति से कितना प्रतिशत संबंध जोड़ा? बोलो सब पढ़ी लिखी माताएं बहनें। 100%। पत्नी ने पति से 100% संबंध जोड़ा, पंडित ने जुड़वाया। और उस कन्या ने पंडित से कितना प्रतिशत संबंध जोड़ा? बोलो 0%। और आज उल्टी दशा क्या होती है, हम तो जाते गुरु संबंध जोड़ लेते, गुरु से संबंध जोड़ लेते, तो गुरु जी तो हो जाते 1 नंबर पर और भगवान हो जाते 2 नंबर पर। अभी आपकी यही की बात बता रहा हूँ। अभी चौथी कथा हो रही है हमारी इधर आपके थाने बम्बई में। तो एक सज्जन बोले कि मैं 22 साल से गुरु बना रखा हूँ, अब हमारी मंदिर में जाने में अरुचि पैदा हो गई। ये असली गुरु दीक्षा है क्या? नकली गुरु दीक्षा है। गुरु का फोटो रख दिया, लाके गले में पहन लिया, अब भगवान तो हो गए दूर, भगवान से अरुचि पैदा हो गई और गुरु जो हो गया प्रेम। ये नकली गुरु दीक्षा है। हमारी बातें थोड़ी बड़ी लगेगी आप लोगों को। देखो हमारे को दक्षिणा लेनी होती तो मैं चिकनी चुपड़ी बातें सुनाता। हम 1 रुपये दक्षिणा लेने के लिए नहीं आए हैं, हमारा उद्देश्य नहीं है। हमने आश्रम बनाया नहीं, कुटिया बनाया नहीं, घर गृहस्थी किया नहीं, तो रुपया क्यों हाथ फैलाएंगे? बात सच्ची बता के जाएंगे। ऐसी बातें और जगह नहीं मिलेगी। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारिस गुरु की जो गोविंद दियो बताए। जो गोविंद को बता दे, राम जी को बता दे, शिव जी को बता दे, उस गुरु की महिमा भगवान से बढ़ करके है। और गोविंद देव बता दे, जो गोविंद देव हटाए तो बोलो। तो खास बात है कि 5 ईश्वर कोटि देवता का जो नाम बताया, ये 5 अलग अलग होते तत्व से एक ही है। जैसे घर में पिताजी एक होते हैं, उनको कोई मामा के बुलाते हैं, कोई चाचा के बुलाते हैं, कोई मौसा के बुलाते हैं, तो पिताजी एक है कि अनेक है? एक है। ऐसे 5 ईश्वर कोटि देवता में 5 एक ही है। अब प्रश्न उठता है, जैसे हमने मान लो गोपाल को अपना बेटा बना लिया,
तो सीताराम जी के मंदिर में जावे कि नहीं जावे? जरूर जाओ। ये मानो कि हमारे गोपाल ही सीताराम जी के रूप में दर्शन दे रहे हैं, हमारे गोपाल ही गणपति के रूप में दर्शन दे रहे हैं, हमारे गोपाल ही डमरू त्रिशूल लेके भोले बाबा के रूप में दर्शन दे रहे हैं, हमारे गोपाल ही जगदम्बा माता के रूप में शेर पर विराजमान है। अब क्या फर्क पड़ा बताओ? और बोलो, इसमें पूछो कोई बात। देखो, पूछने से बातें खुल रही है, बिना पूछे बात पकड़ में नहीं आती कि शंका कहाँ है। तो जो बातें मन में शंका हो तो पूछो, संकोच हो तो कागज पर लिख करके दो। ये हमारी बातें नहीं, तो स्वामी महाराज की बातें हैं। मैंने उनके चरणों में रख के जो सुना है, समझा है, वो बातें बताता हूँ। ये मत सोचो मैं पूछूंगा बाबा जी को नहीं आएगा तो बाबा जी की बेइज्जती होगी। बेइज्जती तो मूछ वाले की होती है, अपने मूछ है नहीं, बेइज्जती क्या होगी? जो आएगा तो बता दूंगा, नहीं आएगा तो कह दूंगा भाई मेरे को नहीं आता, सीधी बात है। तो आज का खास विषय चला कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जा। कि अब हम इतने दिन अपने को सांसारिक मानते थे, गृहस्थी मानते थे, अब हम भगवान के हो गए। अब भगवान के हो गए तो झूठ नहीं बोल सकते, कपट नहीं कर सकते, जालसाजी नहीं कर सकते, बेईमानी नहीं कर सकते। पहले तो ग्राहक को बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग कर देते थे, अब नहीं कर सकते। अब नहीं कर सकते क्यों? कि ग्राहक के रूप में भगवान ही आए हैं। और भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम है कि सब रूपों में भगवान दिखेंगे। कि दादा दादी के रूप में भगवान, माता पिता के रूप में भगवान, बेटे बहू के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, खंबे के रूप में भगवान। और सबको देख करके क्या कहना है? कल एक सज्जन मेरे से कह रहे थे कि महाराज जी आप कल जो सुनाए थे आज भी वही सुनाए। हमने कहा 7 दिन वही सुनाऊंगा, 7 दिन वही सुनाऊंगा, क्योंकि 7 दिन बाद बैठ जाए, 7 दिन में बात बैठ जाए। वर्षों तक महाराज जी के साथ मेरे तो भी उधर दृष्टि नहीं गई, तो 7 दिन में बातें बैठ जाए, इसलिए रोजाना सुनाता हूँ भगवते नमः सब रूपम भगवान है, इस बात को पक्का करने के लिए। पंडित विवाह कराते तो रात भर लगता ही नहीं लगता, तो 7 दिन ये विवाह ही हो रहा है कि हम अपने को सांसारिक गृहस्थी मान के सुखी दुखी हो रहे हैं। नहीं, अब सत्संग में पता लग गया, बेरो पड़ गयो। राजस्थानी भाषा में कहते बेरो पड़ गयो, बेरो पड़ गयो। बेरो पड़ गयो मतलब पता लग गया, था लग गया कि अब हम भगवान के हैं। ये पंचामृत लिखा है ना महाराज जी का कि हम भगवान के ही है। पहली बात स्वीकार करते 4 बातें अपने आप आ जाएगी। हम जहाँ भी रहते, कहाँ रहते हैं? भगवान के दरबार में, यानी भगवान के घर में रहते हैं। ये हमारा अपना घर नहीं है, अपना फ्लैट नहीं है तो 200 साल तक रहो कि हम बिरार छोड़ के जाएंगे? नहीं, 200 साल तक रहेंगे। बोलो, रहने की रीति रिवाज है। तो घर किसका है? भगवान का है। भगवान का घर है, तुलसी मैया का पौधा लगाओ, मंदिर बनाओ और सुंदर जो है चित्र भगवान का लगाओ, भगवान का घर है भाई। और तीसरी बात, जो शुभ काम करते हैं सब भगवान का भजन हो गया। अभी जो अपना काम धंधा मान के करते हैं, अब भगवान का भजन हो गया। माताएं झाड़ू पोछा लगावे, भगवान का भजन, भगवान का काम। बच्चों को तैयार करे, भगवान का काम। रसोई बनावे गोपाल के लिए, भगवान का भोजन। भाई लोग नौकरी व्यापार करे, भगवान का भजन। ये 24 घंटे का भजन हो गया। और चौथी बात, शुद्ध सात्विक जो भोजन पाते भगवान को भोग लगा के भगवान का प्रसाद पाते हैं। और 5वीं बात है, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। तो न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, और घर में महापुरुष बन गए, घर में संत बन गए, भाव बदल गया। किसी ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी हम घर का काम करते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। तो महाराज इनका गंगा जल हथेली पे लेके संकल्प कर लो कि आज से अपने घर का काम करना ही नहीं है। तो लोग हंसने लग गए, महाराज जी उल्टी शिक्षा तो आप भी देते नहीं कि अपने घर का काम मत करो। तो महाराज ने कहा हमारे भावों को समझो, मैं ये कह रहा हूँ कि अपना काम मान के मत करो और भगवान का काम मान के 24 घंटे करो। भगवान का काम मान के 24 घंटे करो।
मूल में तो हम भगवान का ही काम कर रहे हैं, परंतु सत्संग नहीं मिला तो मान लिए कि अपना काम करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं। हम भगवान का ही काम करते हैं, तो भगवान का मान करके जो काम करेंगे सब भगवान का भजन हो गया है। महाराज जी से लोग पूछते कि महाराज जी गीता भवन ऋषिकेश में हम आते हैं हम लोग और 10 दिन 5 दिन सत्संग करते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब हम भगवान के हो गए, और घर पर जाते 2-3 महीने के बाद भूल जाते हैं कि हम तो सांसारी, हम तो गृहस्थी आदमी हैं। तो महाराज जी ने कहा कि विवाह होने के 3 महीने बाद भूल जाते हो क्या? याद नहीं हो रहा कि विवाह हुआ कि नहीं हुआ? बोलो क्यों भूली नहीं होती? क्योंकि भीतर से स्वीकार कर लिया, महत्व दिया। हम जिस चीज को महत्व देते हैं उसकी भूली नहीं होती। हाँ, तो एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। अब खूब माला फेरो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, एकादशी का व्रत करो, सब करो, परंतु हो ही राम को नाम जप, भगवान के हो करके। अभी हम अपने को सांसारिक मानते थे, गृहस्थी मानते थे। हम तो गृहस्थी आदमी हैं, अब गृहस्थ में झूठ खबर तो करना ही पड़ेगा। तो अभी जो है हम भगवान के नहीं हुए, हो ही राम को भगवान के हो करके भगवान का नाम जप करना है। बोलो गिरधर गोपाल की। चलो सब प्रभात सिंह चलते हैं, ज़्यादा लंबा मत चलना। हाँ, ज़्यादा लंबा मत करना, माताएं बहनें थक जाएंगी और कई काम रहता है। भाई लोग तो कहें नाश्ता लाओ, अभी तो बेचारी जाएगी तो बनाएंगी, तो 15-20 मिनट की प्रभात फेरी लो। हाँ, बच्चों को स्कूल जाना है, पानी आएगा तो पानी लाना है, कोई दूध लेके आएगा, कोई कुछ करेगा।